संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर समाज कल्याण समिति और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समाज के होनहार और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान रहा। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मोमेंटो और उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण समिति द्वारा ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया और आज ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों लोग बाहर थे। बहुत ही उत्साह के साथ आज लोग इस कार्यक्रम में आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर यहाँ पर जितने प्रबुद्ध लोग आए थे, कोई अधिकारी थे, कोई जनप्रतिनिधि थे, पार्षद लोग थे और तमाम लोगों का जमवाड़ा आज यहाँ पर था। हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई है और मैंने भी कहा है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये संगठन के लोग एक मुश्त होकर हम भारतीय संविधान के नेतृत्व में, भारतीय संविधान क्योंकि एक ग्रंथ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको बहुत अपने खून पसीने लगा करके इसको बनाया था और जिसको हमारी देश की राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक भगवान के रूप में थे। मोदी जी ने भी कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मैं कहाँ होता। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनकी जयंती पूरे संसार के अंदर मनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर पंच तीर्थ स्थान बनाए और उन्होंने बाबा साहब को जो संविधान दिवस है वो मनाना शुरू किया। तो ये ऐतिहासिक काम मोदी जी ने शुरू किए हैं। आज पूरा संसार अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दलितों के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन 14 अप्रैल 2026 रुड़की शहर में अंबेडकर समाज कल्याण समिति एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आज सुबह रविदास मंदिर नई बस्ती से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया अखिल भारतीय SC कर्मचारी कल्याण संघ के माध्यम से और वो प्रभात फेरी रामनगर, आज़ाद नगर, बेसन तिराया और बीटीगंज से होते हुए 9 बजे अम्बेडकर पार्क में संपन्न हुई। और हम बाबा साहब के इस जन्मोत्सव समारोह पर एक संदेश देना चाहते हैं कि कलम से बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। अगर कलम आपकी है यानी शिक्षा है तो आपका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो एक व्यक्ति जानवर की जिंदगी जिएगा। बाबा साहब था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने जो संघर्ष झेल करके यहाँ तक हम दलितों का मान सम्मान बढ़ा है, अपने परिवार की कुर्बानी दी है, अपने त्याग किया है और अनेकों बार अपमानित होकर भी वो अपने पद से या लक्ष्य से घबराए नहीं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे जय का हो, और उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति की है। इस आज पावन पर्व पर मैं विनोद कुमार जयंत, जिला महामंत्री अंबेडकर समाज कल्याण समिति एवं प्रभारी विधानसभा भगवानपुर BSP, मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी को। अंबेडकर जयंती की बधाई देना चाहता हूं और एक ही चाहता हूं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मनुवादी ताकतें जो है ना, इस तरीके से बुलाने की उनको कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनके विचार ऐसे हैं जो पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को, सबको एक ऐसी शक्ति देते हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसी तरीके से हम सब लोग उनके विचारों पर आगे बढ़ कर के और पूरे भारत को महान बना सकते हैं। बिना उनके विचारों के हम भारत को महान नहीं बना सकते। बिल्कुल मानते हैं, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोग
एक वोट बैंक समझ लीजिए कि ये एक वोट बैंक समझ रहे हैं इसको, लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि भारत में उनकी ऐसी भूमिका रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कि उन्होंने ऐसा योगदान दिया है जो भुलाया नहीं जा सकता। हम सब उन लोगों के हम सब लोग जो हैं उनके ऋणी हैं। उन्होंने भारत को एक ऐसी महान पुस्तक दी है जो संविधान है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते और उनके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमेशा हर युग में रहा कि जो विद्वान आदमी होगा और वो दलित, शोषित और पिछड़ों से जो होगा उसका हर हमेशा युग में विरोध रहा है। बाबा साहेब आज पूरा भारत का, पूरी दुनिया बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा अमेरिका, लंदन और तमाम जितने कंट्री हैं, चाइना है, सब में बाबा साहब के जन्मोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। और इनके पास 65 विषयों का ज्ञान था और 4 तो इनके पास PhD थे। और मैं समझता हूँ कि BSc की डिग्री जो सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, या तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री के.आर. नारायण जी के पास या बाबा साहेब के पास थी। और वो कोर्स जो है 8 साल का था, लेकिन बाबा साहब ने उसको 2.5 साल में पूरा करके इनको दे दिया। और उसके बाद कोई BSc डिग्री नहीं कर पाया, चाहे कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का। तो मैं समझता हूँ जितना भी गुणगान किया जाए, या उनकी मेन तो ये होगी, उनके लिए श्रद्धांजलि ये होगी, या उनके लिए एक बहुत अच्छा ये होगा कि उनकी नीतियों को उनको फॉलो हम करें और संविधान को मानें। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।